हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैंने पूजा के सारे बर्तन धोए हैं, इनको थोड़ा सा ड्राई करके सांझ एकदम डल गई है, तो अब मैं दिए जलाने जा रही हूँ। छोटी दिवाली के दिन जो है मेन गेट पे दिए जलते हैं, मंदिर में दिया जलता है और बाथरूम वगैरह में दिए जलाए जाते हैं। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। इस पूजा में ज़्यादा कुछ विधि विधान नहीं होता, बस दिए जला दिए जाते हैं। जो हम धनतेरस पे करते हैं उसमें ज़्यादा विधि विधान होते हैं। तो कल जो बर्तन यूज़ हुए थे वो सारे मैंने फिर से वॉश कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं पूजा करने। और हाँ, एक खुशी की खबर है, एक जो फर्नीचर मैं बोल रही थी ना कि लग नहीं रहा कि दिवाली से पहले डिलीवर करेंगे, वो था हमारा सोफ़ा हमने ऑर्डर किया था। तो लग नहीं रहा था कि दिवाली से पहले हो पाएगा, लेकिन हो गया। आज हमने उनको सुबह सुबह फ़ोन किया और बोला भैया आपने कुछ बताया नहीं, 2 दिन से हम फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला बन गया है, पाके देख जाओ आज, और आज ही डिलीवर करवा देंगे। तो ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा। हस्बैंड फिर 2:30 बजे के आसपास दोपहर में ऑफिस से ही निकल गए थे, देखा है और सब कुछ ठीक लगा उनको, क्योंकि वो लोग बुलाते हैं ना देखने के लिए कि एक बार कुछ भी आपको गलत लग रहा हो तो फिर हम उसको वहीं पे फिर से ठीक करवा देंगे। क्योंकि एक बार डिलीवरी होने के बाद अगर कुछ कमी निकलती है तो उनको भी परेशानी और हमको भी परेशानी। हमारे साथ ऐसा हो चुका है एक बार, जब लास्ट ईयर हमने ना अपना फ्रंट एंड बैक खरीदा था ना पंचकुरिया रोड से, गड़बड़ पीस आ गया था थोड़ा सा, उसको देखने के लिए उन्होंने नहीं बुलाया था, तो गड़बड़ पीस आ गया था। फिर वो घर हमारे 7-8 दिन पड़ा रहा, तब जाके फिर वो वापस लेके गए। फिर दूसरा बनाने में बहुत टाइम लगा, तो हमको भी बहुत परेशानी हुई और उनको भी बहुत परेशानी हुई। तो इसी वजह से ये सही रहता है कि जाके कस्टमर को भी तसल्ली हो जाए और फिर उनका भी ज़्यादा काम ना हो। तो हम लोग देखा है, सब ठीक ठाक है। तो आज शायद 12 बजे तक आएगा, क्योंकि ट्रक वगैरह लाना होता है ना, तो उसके अपने कुछ टाइमिंग्स होते हैं। तो उन्होंने बताया या तो हम 12 बजे के बाद डिलीवर कर पाएंगे और या फिर मॉर्निंग में। तो हमने सोचा 12 बजे के बाद 10 साढ़े 10 तक सोते ही हैं, 1-1.5 घंटा और हम जाग लेंगे, 12 बजे ही डिलीवर करवा लेते हैं। सुबह का झंझट कौन ले, कल दिवाली है, बहुत सारे काम रहेंगे। तो आज सोफ़ा आ जाएगा, जिसके लिए आप लोग इतने दिन से बोल रहे थे, और थोड़ा अलग सा कलर है इसका। आप लोग देखिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा। मैं दिखा दूँगी आज ही आपको कि कैसा है वो। चलिए, पूजा के बर्तन क्लीन हो चुके हैं और कर लेते हैं पूजा। तो पूजा मेरी हो गई है और मैंने मेन गेट पे भी दिए जला दिए हैं। वो देखो टिम टिम कर रहे हैं, दरवाज़ा खुला हुआ है इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। वो देखो टिम टिम कर रहे हैं दिए। और यहाँ पे वो सामान है जो आज कोरियर से आया है। यहाँ हमने जगह खाली कर दी, सोफ़ा यही लगने वाला है इस जगह पे। फ्रेंड्स, आपको एक सरप्राइज दिखाना है, मम्मा को भी अभी नहीं पता। बाथरूम में दिए जलाए जाते हैं ना, तो ये मैंने लगा दिया है। और सिद्धार्थ ना इतना परेशान हो रहा है, एक्चुअली सबके घर में लाइट्स लग गई हैं यहाँ पे सारे, मतलब पूरा बिल्डिंग चमचमा रही है, दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, चमचमाहट है चारों तरफ। तो बहुत अच्छा सा लग रहा है। हमारे घर में भी नहीं लगा, हम भी 4-5 दिन पहले से तो लाइट लगा ही देते थे, लेकिन इस बार जो है ना थोड़ा सा डिले हो गया, तो आज लाइट लगाने का है। अब हस्बैंड देखो कब आते हैं, जब आएंगे तो लाइट लगेंगे। आज वो भैया भी आ रहे हैं, क्योंकि कल एकदम से पूजा हमको धनतेरस की करनी पड़ गई थी, तो इसलिए फिर वो भैया को आने से हमने मना कर दिया। वो 8 बजे आने वाले थे ताकि पूजा हम अच्छे से कर सकें। अब आज वो आने वाले हैं फिर से, देखो आते हैं या नहीं। उनका तो जैसे आना यहाँ पे ना लिखा ही नहीं है, तो जब वो आएंगे तो फिर आज जो पेंटिंग वेंटिंग लगानी वो भी हो जाएगी और फिर हम लाइट्स भी उन्हीं से लगवा लेंगे।
तो देखते हैं कैसे, जो भी आगे रहेगा जैसा भी होगा मैं सब कुछ आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पे दूर दूर तक आपको दिखेगा, ये देखिए दूर दूर तक सर। ये वाली पेंटिंग भी लगवानी है। ये वाली पेंटिंग हमने यहाँ लगवाने की सोची है। और बेड के ऊपर के लिए ऑलरेडी हमने एक न्यू पेंटिंग ले ली है। देखो लाइट आई ना सामने, सब कुछ कैसा हो गया फीका सा। और देखिए इधर करेंगे, लाइट से अलग करेंगे तो ब्राइटनेस आ जाती है। तो लाइट बहुत गलत जगह पे है। ये लाइट मैं यहाँ पे लगवाऊंगी, ये लाइट यहाँ से हटवाऊंगी, बहुत काम है। और ये बेड मैंने इसीलिए खाली कर दिया और सही नहीं किया है, इसलिए क्योंकि यहीं पे खड़े होके भैया यहाँ पे पेंटिंग लगाने वाले हैं। इसके ऊपर का जो शेल्फ़ था वो यहाँ लगेगा, तो ये रूम पूरी तरीके से गंदा होने वाला है। तो इसको मैं साफ़ करूँगी। बेडशीट मुझे चेंज करनी है, मैंने नहीं की, ऐसे ही छोड़ दिया। और भी जो चेंजेस वगैरह होंगे वो आपसे शेयर करेंगे। चलिए थोड़ी खाने की तैयारी कर लेती हूँ, बिकॉज़ खाने की कुछ भी तैयारी अभी तक नहीं हुई है। 6:30 हो गया होगा। देखना बेटा, टाइम देखना वहाँ से कितना टाइम हुआ है। 6:31 एग्जैक्टली 6:31 हो रहा है। लेकिन तो मैं कुछ खाने की प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ, फिर आपसे बाद में मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मूली, और इतनी गाजर है तो गाजर भी ऐड करूँगी। मूली और गाजर के पराठे बनाऊँगी, और साथ में टमाटर की चटनी के लिए टमाटर, लहसुन, धनिया सुधार के रखी है, हरी मिर्ची। तो पहले तो इनको छील लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ, और फिर इसको कद्दूकस करने की जगह मैं ये वाला जो मेरा चॉपर है ना, इसी के अंदर मैं इसको फाइनली चॉप करूँगी, तो वही बात हो जाएगी। मुझे वैसे पता नहीं है वो बात होगी या नहीं, मैं करके देखूँगी। ये अभी मैंने वॉश करने के लिए रखा है। यहाँ पे मैंने ये बादाम थे कुछ, तो इनको मैंने भिगो के रखा है, कल इनका मैं हलवा बनाने वाली हूँ। तो ये वाला जो चॉपर है ना इलेक्ट्रिक बोरोसिल का, ये मैंने इसी सोच के साथ लिया था कि सर्दियों में जो सब्ज़ियाँ आती हैं ना, तो हम लोग ढेर सारे पराठे वगैरह बनाते हैं, चाहे बथुआ के हों, पालक के हों, मूली के हों, गाजर के हों, चुकंदर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ट्राई करते हैं, गोभी के पराठे बनाते हैं। तो ये जो चीज़ है मेरी उसमें हेल्प करेगी। मैंने इसी सोच के साथ लिया था, क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज़ वगैरह देखे थे। इसमें चॉपिंग बहुत फ़ाइन होती है, जैसा कि आपने देखा कुछ सेकंड में ही कितनी महीन गाजर जो है यहाँ पे चॉप होके तैयार हो गई। तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप चॉप कर दोगे तो ये जैसे कद्दूकस वाला इफ़ेक्ट आता है ना, वो आ जाएगा। तो यही सोच के साथ मैंने लिया था। आज मैं फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रही हूँ मूली और गाजर के पराठे बनाने के लिए, और मैं देख रही थी कि ये सक्सेसफुल रहता है या नहीं, पराठे बनते हैं या नहीं। तो इसको मैंने जितना हो सकता है फाइनली उतना यहाँ पे चॉप कर लिया है। मूली और गाजर दोनों डाले हैं। इतना कद्दूकस करने में काफ़ी टाइम लग जाता, लेकिन इसमें कुछ सेकंड में, मिनट भी नहीं लगा होगा, 1 मिनट से भी कम समय में ये बहुत अच्छे से चॉप हो गया, एकदम महीन। मैं अभी आपको क्लोज़अप भी दिखाऊंगी। तो ये गाजर और मूली चॉप करूँगी, और इसके साथ साथ मैं इसमें थोड़े से हरे धनिया के पत्ते और हरी मिर्च भी डाल दूँगी। तो इसी के साथ वो एकदम महीन, एकदम बारीक चॉप होके निकल आएगी। मुझे थोड़ा सा डाउट था कि कद्दूकस वाला उतना महीन जो होता है ना उतना होगा या नहीं, लेकिन ये जो है सुपर डुपर हिट रहा आइडिया। बहुत अच्छे से चॉप हो गई चीज़ें। तो पराठे वगैरह बनाना इन सर्दियों में मेरे लिए आसान होने वाला है, क्योंकि फटाफट जो भी चॉपिंग है वो इसमें हो जाएगी। अच्छा, मैं इसका जो प्रॉपर रिव्यू होता है ना कि इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, देखने में तो सब चीज़ की क्वालिटी काफ़ी हैवी ड्यूटी लग रहा है, लेकिन कितना ड्यूरेबल रहता है, ब्लेड्स कितने दिन तक शार्प रहती हैं, मोटर कितने दिन काम करती है, इसका जार है ये कितना मजबूत है या क्या है, वो तो मैं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने अभी इसको बहुत कम टाइम के लिए यूज़ किया है। लेकिन हाँ, इसके रिज़ल्ट से मैं बहुत हैप्पी हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बारीक गाजर और मूली को इसने चॉप किया है। तो अगर आप इसमें क्योंकि ये ना सख्त सब्जियां होती हैं, तो इसकी जगह अगर आप पालक, बथुआ या फिर गोभी वगैरह के पराठे बनाएंगे तो वो तो और फाइन और अच्छे से चॉप होगा। लेकिन हाँ, जैसे हम लोग कद्दूकस करते हैं ठीक वही यहाँ पे टेक्सचर आ गया है। इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है ताकि इसका पानी पूरी तरीके से सेपरेट हो जाए, और फिर मैं इसकी स्टफिंग तैयार कर सकूं।
तो इसको मैं छोड़ूंगी कम से कम 20-25 मिनट या आधा घंटा है तो छोड़ दीजिए, ताकि अच्छे से पानी सेपरेट हो जाए। मूली के पराठे जनरली लोगों के ख़राब बन जाते हैं। इवन शुरू में जब मैंने बनाने स्टार्ट किए थे, मैंने न जाने कितने मेथड्स ट्राई किए हैं मूली के पराठों में महारत हासिल करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं मिला था। मुझे सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट लगते थे वो मूली के पराठे लगते थे। लेकिन धीरे धीरे करते करते टिप्स एंड ट्रिक्स अपने आप आती गई। उस समय तो इतना कुछ सपोर्ट नहीं था कि तुरंत कोई चीज़ पता चल जाए, लेकिन हाँ, अब मूली के पराठे बहुत अच्छे से मेरे से बन जाते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूँगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्होंने मुझे हेल्प किया अच्छे मूली के पराठे बनाने में। तो सबसे पहली टिप तो ये है कि मूली को आपको बहुत अच्छे से ग्रेट करना है, महीन वाले ग्रेटर से। ज़्यादा मोटा अगर आप ग्रेट करेंगे तो उसमें से बहुत देर तक पानी निकलता रहेगा, और जनरली जब आप नमक डाल के स्टफिंग बना के उस प्रोसेस तक आटे में जब हम भर के बनाते हैं ना, उस प्रोसेस तक पहुँचोगे ना, तब तक उसमें से पानी रिलीज़ होता रहेगा। तो इसीलिए पहले ही उसको अच्छी तरीके से महीन ग्रेट कीजिए। तो ज़्यादातर जो मेरा ग्रेटर है ना, जिससे मैं जिंजर ग्रेट करती हूँ, वो एकदम महीन है, वो वाला मैं इस्तेमाल करती हूँ मूली को ग्रेट करने के लिए। इसके बाद आपको 20-25 मिनट या आधे घंटे तक इसको नमक डाल के छोड़ना है, ताकि सारा पानी सेपरेट हो जाए। उसके बाद पानी आपको अच्छे से निचोड़ के हटाना है। ये दूसरी टिप है कि पानी बहुत अच्छे से, जितना दम लगा के आप निचोड़ सकते हैं ना, उतना दम लगा के पानी हटा दीजिए। और पानी जब आप ऐसे हटा देंगे तो देखिए कितना खिला खिला सा यहाँ पे स्टफिंग हुआ है, उसमें पानी का एक अंश नहीं लग रहा। और ये स्टफिंग आप घंटों तक रख दीजिए, इसमें से पानी नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो ये हो गई 2 टिप। तीसरी टिप, पराठे का जो आटा आप लगाएंगे ना, वो भी स्पेशल लगाना है पराठे के लिए। नहीं कि रोटी वगैरह का आटा रखा है तो उससे आपने बना लिया। इसका आटा थोड़ा सा सॉफ्ट, थोड़ा सा गीला साइड लगेगा, ताकि जब आप स्टफिंग भर के इसको बेलें तो आपको परेशानी ना हो। बहुत ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाना है, जैसे आप रोटी का आटा लगाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा आपको यहाँ पे सॉफ्ट आटा रखना है। तो ये 3 टिप अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आपके जो मूली के पराठे हैं वो एकदम परफेक्ट उतर के आएंगे। स्वाद भी अच्छा होगा, देखने में भी अच्छे होंगे, और आपको वो 2-2 रोटियाँ अलग अलग बेल करके और बीच में स्टफिंग भर के नहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टफिंग मेरी बन गई है, और साथ में ये जो पानी बचा है इसको मैं कभी भी थ्रो नहीं करती हूँ। इसका इस्तेमाल मैं हमेशा आटा गूंदने के लिए कर देती हूँ, तो फ्लेवर और अच्छा सा आ जाता है और इसका न्यूट्रिशन भी कम नहीं होता है। तो उसी पानी की हेल्प से मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आटा। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊँगी कि मैं मूली के पराठे में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस, गरम मसाला, ये वो नहीं डालती हूँ। लाल मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है, चाहे तो थोड़ा सा ब्लैक पेपर वगैरह डाल लें बस। तो ये वाला ओरियो है ये, और ये मैंने पेंट्री से, मैंने बोला ना राशन ऑर्डर किया था, लास्ट ब्लॉग में बताया था। इसकी डिटेलिंग पे मैंने ध्यान नहीं दिया। ये है कैडबरी डिप्ड, मतलब कैडबरी में डिप्ड है। और माय गॉड, इसका टेस्ट, मैं इसे आपको, मतलब मैं अपना खाना खाऊंगा मूली के पराठे, उसके बाद मैं आपको इसका खा के रिव्यू बताऊंगा। इसी एक बिस्किट का ऑलरेडी 2 खा चुका है तो रिव्यू बता सकता है। हमने भी खाया, इतना यमी ना, बहुत ज़्यादा अच्छा। हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। इसे हमेशा बनाना, सुपर डुपर, हमेशा लेके आना इसे। तो बीच में हमारी ओरियो पार्टी भी हो गई। अभी मैंने मंगाए थे ना पेंट्री से, तो सिद्धार्थ से रहा नहीं गया, उसने ओपन करवाया और हमने खाया। सच में बहुत अच्छा लगा। हमने फ़र्स्ट टाइम खाया तो हमारा तो एकदम दिमाग खुल गया इसको खा के, इतना हमें पसंद आया। आप लोगों ने ट्राई किया है तो आप बताना आपको अच्छा लगता है क्या ये। और यहाँ पे देखिए मैंने पराठे गर्मा गर्म बनाने भी स्टार्ट कर दिए हैं। हस्बैंड ऑफिस से आ चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं नहा धो के, और वो किचन में ही ज़्यादातर बैठ जाते हैं आजकल। मॉर्निंग में तो ज़्यादातर ही बैठ जाते हैं, मैं कुछ बनाती रहती हूँ और वो खाते रहते हैं। आज भी वो किचन में ही बैठ गए हैं। जो इससे अपोजिट वाला काउंटर है उसको एज अ ब्रेकफास्ट काउंटर यूज़ करने लगे हैं। वो वहीं पे बैठ के वो बातें किए जा रहे हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ गरम गरम पराठे। और यहाँ पे देखा होगा आपने, गौर किया होगा कि कितनी आसानी से फिलिंग भरी गई है। किसी भी तरीके की जो साइड से ब्रेकेज हो जाती है ना, जनरली हो जाती है मूली के पराठे में, वैसे कुछ भी नहीं हुई है। अगर ऊपर से थोड़ा बहुत फूट के निकलते हैं ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हम सारे ही पराठे अगर ज़्यादा स्टफिंग भरेंगे तो ऊपर से निकल जाते हैं। हाँ, साइड्स ख़राब नहीं होनी चाहिए। जब साइड ख़राब हो जाती हैं तो पूरे पराठे का रूप ही ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये बन गए गरम गरम पराठे, जिसे सर्व किया मैंने बटर के साथ। चटनी की कोई ज़रूरत नहीं है इस पराठे में, सीरियसली मैं बता रही हूँ। मैंने बना तो दी है पर कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने ज़रा ज़रा सी चटनी खाई। मेन जो इसका स्वाद आता है ना, वो बटर के साथ ही आता है। तो ये पराठे अगर ट्राई करें
ये बार बार मैं मूली के पराठे बोल रही हूँ, बट ये मूली और गाजर के मिक्स पराठे हैं। डोमिनेटिंग स्वाद थोड़ा सा मूली का ज़्यादा आता है, बट ये बहुत टेस्टी बनते हैं और बटर के साथ ही इसका असली स्वाद जो है वो आता है। तो कैसे लगे आपको ये पराठे? स्टफिंग एकदम इवनली स्प्रेड हुई है अंदर। तो ये सारे मेथड आप ट्राई करके, अगर आप नहीं अभी प्रॉपर तरीके से बना पाते हैं मूली के पराठे, तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप ये रेसिपी ट्राई करना, बनाना और अपना रिव्यू मुझे ज़रूर बताना कि आपके पराठे कैसे बने। कैसे बने, कोई टिप्पणी? चटनी और पराठे बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। ये फर्स्ट पराठे हैं सीज़न के। अच्छे भी बने और इसका डबल मज़ा और क्यों हुआ पता है? क्यों? बहुत तेज भूख भी लगी हुई थी। हाँ, अच्छे बने। और ये मैंने उस चॉपर से चॉप किए हैं, एकदम महीन, बिल्कुल मेहनत ही नहीं लगी। कौन सा? अरे जो बोरोसिल का नहीं मंगाया मैंने। अच्छा। मतलब कद्दूकस नहीं करना पड़ा मुझे बिल्कुल भी। कद्दूकस करने में बहुत टाइम लगता है। उसमें कितने देर में होगा? सेकंड्स में, मिनट भी नहीं, सेकंड्स में हो जाता है उसमें। इलेक्ट्रिक है ना वो। तो बड़ा यूजफुल है। हाँ, इसीलिए ये मैंने उसके रिव्यू वगैरह पढ़े थे ना, और जो लोग पिक्चर सेंड करते हैं वो भी देखा था मैंने। तो मटर के पराठे बन जाएंगे? हाँ, ट्राई करके देखेंगे। जैसे मैंने आज ट्राई किया तो सक्सेसफुल हुआ ना। मटर का भी करेंगे, गोभी का भी करेंगे। गोभी का तो हो जाएगा, मुझे पता है। जब इसका हो गया तो गोभी का हो जाएगा। और ये खाली मूली के नहीं है, गाजर मूली है इसमें डाले हुए हैं। हाँ, 40% गाजर है, 60% मूली है। तो सिद्धार्थ ऐसे गाजर नहीं खाता था, उसको पराठे में दे दिया। इसमें ना वो जो पालक, बथुआ, वो सब होती है ना। वेटिंग फॉर नेक्स्ट, गिव मी नेक्स्ट। बस आ रहा है विद फुल लोडेड बटर। ओके, बड़ी जल्दी फिनिश कर लिया आपने। भूख लगी होती तो ऐसे ही हालत होती है। बस दे रही हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। मैं देख रहा हूँ भूख लगी तो और धीरे धीरे बना रही है तुम। अरे नहीं, आपने जल्दी खा लिया है। तुम्हारा मतलब खाओ नहीं। मेरा मतलब नहीं कि आप खाओ नहीं हो, भूखे हो बस। वो उधर वो भी भूखा बच्चा बैठा है, उसको भी चाहिए। सर्दियों में थोड़ा भूख भी ज़्यादा लगती है बंदे। कमाल है, भूख ही खत्म कर देती तुम। ये लो चटनी, ये रखी है, परोस लेना अपने आप। चटनी छोड़ो इसके ऊपर। वेयर इज द बटर? ये रहा आपका पराठा लोडेड विद बटर। फुल्ली लोडेड विद बटर। और चाहिए? नहीं। रात के हो गए तकरीबन 10:30, और जो भैया आने वाले थे ना, जिनसे हमें लाइट वाइट लगवानी थी, उनसे हमने लाइटें वगैरह लगवा ली। ये देखिए ऊपर ये बड़ा वाला लाइट लग गया है, और ये हमारी पेंटिंग यहाँ पे लगी है। बेडरूम में भी कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि मैं बाद में दिखाऊंगी। और अभी जो है सोफ़ा आ गया है। अभी गेट से फ़ोन आया, जो 12 बजे आने वाला था, जल्दी ही आ गया। तो पिक करने के लिए गए हैं हस्बैंड नीचे। बताना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट थोड़ी ना छोटी छोटी सी हैं, तो उनमें सोफ़ा नहीं आ पाएगा। जबकि हमारी सारी जो शिफ्टिंग हुई है वो लिफ्ट के थ्रू ही हुई है, तो सारी चीज़ें तो आ गई, लेकिन एक साइड का जो सोफ़ा है थोड़ा बड़ा है, तो वो स्टेयर बाय स्टेयर लाना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो वही करवाने के लिए हस्बैंड नीचे गए हैं, डायरेक्शंस देते रहेंगे। तो जब सोफ़ा आ जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग। कल रात में इतना मूड ख़राब हुआ ना कि फिर मैं कुछ भी शूट वगैरह नहीं कर पाई, नहीं तो आपको कल रात ही मैं सोफ़ा दिखाती। एक्चुअली एल शेप जो है वो हमने सोफ़ा लिया है, तो एक जो पार्ट है उसका वो तो बहुत आसानी से अंदर आके, यहाँ के गेट की हाइट और
ये सब थोड़ा छोटा छोटा सा है। जब हम आए थे तभी हमने नोटिस किया था, पर ये हमने सोचा ही नहीं कि गेट के अंदर सोफ़ा नहीं आ पाएगा। छोटा उसका साइड था वो आ गया है और बड़ा साइड वो नहीं आ पाया। उन्होंने बहुत कोशिश की तरह तरह से, हर एंगल से उसको अंदर लाने की, लेकिन वो नहीं आया। मन इतना मतलब दुखी है ना मेरा कल रात से ही। एक तो अगर वो ना आता तो ठीक होता, अब वो आ गया है। अगर वो नहीं आता ना तो कोई टेंशन नहीं थी, हम अपना साफ़ सफाई करके दिवाली कर लेते, लेकिन वो आ गया। अब आज दिवाली का दिन है, आधा सोफ़ा अंदर और आधा बाहर कॉरिडोर में। मैं अभी आपको दिखाऊंगी बाहर जो जगह होती है ना कॉमन, उसमें रखा हुआ है। तो वो चीज़ मुझे बहुत बॉदर करी कि बाहर रखा हुआ है, दिवाली का दिन है, छोटे छोटे बच्चे हैं सबके, कोई क्रैकर वगैरह जलाएगा या कुछ होगा तो उसको डैमेज होने के भी चांसेस हैं, और दूसरा लोगों को परेशानी भी हो सकती है। वैसे हमने एकदम सेंटर में रखा है तो आने जाने की कोई वो ब्लॉक नहीं कर रहा है जगह को, लेकिन फिर भी। और अब मैं क्या करूं, वहाँ से उन्होंने बोला कि वो लोग बेचते हैं कारपेंटर को, और वो उसको खोल करके फिर अंदर ला के फिर सेट कर देंगे। पता नहीं कैसे होता है, क्या होता है। मुझे तो पूरा रात ठीक से नींद नहीं आई है। और ये चीज़ हमने नोटिस भी नहीं किया कि दरवाजे से अंदर नहीं आएगा, बिकॉज़ वहाँ पे इतना बड़ा सोफ़ा नहीं लग रहा था। बहुत बड़ा नहीं है सोफ़ा, नॉर्मल जैसे एल शेप सोफ़ा होते हैं वैसे ही है, लेकिन यहाँ के गेट से वो एंटर नहीं कर रहा है। थोड़ा सा इतना सा रह जा रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ रखा है। बाहर जितना आ पाया उतना बाहर रखा है, बाकी बाहर रखा है। मैं अपनी सिचुएशन नहीं बता सकती, मेरी हालत कैसी है अभी। इससे बढ़िया तो अभी नहीं आता, दिवाली के बाद आता तो चल जाता। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखा आपने सोफ़ा कहाँ रखा हुआ है, ऐसे ही वो बीच में रखा हुआ है। अब देखो आज दिवाली का दिन है, आज कोई कारीगर आता है नहीं आता है कुछ नहीं पता। और मेरी हालत तो अब पूछिए मत, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि कल तक मुझे लगा कि सारी चीज़ें आ गई हैं अच्छे से, हर चीज़ को अब सजा करके, और मतलब अच्छा लगता ना हर चीज़ आ जाती। मतलब एक सिद्ध का बैट रह गया था बस आने को, वो तो खैर 22 के आसपास आना था, लेकिन अभी तक ही सोफ़ा वगैरह आ गया अच्छे से सजा के हर चीज़। आज हम पूरा कर लेंगे। अब अगर कारीगर नहीं आता है तो आधा सोफ़ा बाहर आधा सोफ़ा अंदर, ना इसको हम अरेंज कर पाएंगे और ना उसको हम अंदर ला पाएंगे। पता नहीं कैसे मैनेज होगा। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरा जो कहते हैं उल्लास है ना एकदम डाउन हो गया है, और आज दिवाली का दिन है तो पता नहीं कैसे होगा। खैर जो भी होगा जैसे भी होगा, अगले व्लॉग में मैं आपको अपडेट करूँगी। कल मेरा बिल्कुल भी व्लॉग करने का मन नहीं किया, लगा था कि जब सोफ़ा आ जाएगा तो हम उसको अच्छे से अरेंज करेंगे, सैनिटाइज़ करेंगे, फिर आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी। इसीलिए इतना रात तक मैं व्लॉग लेके गई थी, लेकिन फिर ये हो गया तो फिर मेरा कुछ भी मन नहीं किया कैमरा वगैरह उठाने का। और अभी पूरा जो ड्रिल वाले भैया लोग आए थे तो नीचे फर्श वगैरह पूरा गंदा है। फिर कल रात को फिर नहीं किया क्योंकि झाड़ू वगैरह लगानी थी ना। कल रात को फिर हमने नहीं किया क्योंकि झाड़ू लगानी थी, तो सोचा छोड़ो बेड वगैरह क्लीन करके सो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत क्लीनिंग करके हम लोग सो गए। अभी उठे हैं, अभी वो सारी क्लीनिंग हमको करनी है। मार्केटिंग करने जाना है, मतलब बाहर से जो खील वील होते हैं ना, वो हमारा आज का प्लान था कि आज हम दोपहर में सब लोग निकलेंगे, क्योंकि घर का ऑलमोस्ट सारा काम हो ही चुका था। हम लोग निकलेंगे और लेके आएंगे। अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कब जाएंगे, कब लाएंगे। हस्बैंड लेके आएंगे, अब मैं तो नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि अगर कोई कारीगर आता है, जो कि चांसेस बहुत कम लग रहा है, तो फिर ये बनेगा दिन में। नहीं आता है तो देखते हैं क्या होगा। जैसा भी होगा आपको ये नेक्स्ट व्लॉग में ही अपडेट मिल पाएगी।
अभी फ़िलहाल ये व्लॉग, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।